हैपेंस यार। आई होप लोग अच्छे होंगे यार, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देखे कि कैसे टायर 3 स्टूडेंट जॉब अच्छे अच्छे क्रैक कर पा रहे, ठीक है। बट नाउ जब बहुत सारे मेरे पास ऐसे डीएम आते हैं कि भैया हम फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में हमारी इंटर्न अच्छी नहीं लग रही, हमें अच्छा इंटर्नशिप दिलवा दो, एटलीस्ट इंटर्नशिप अप्लाई कैसे करते हैं। और टायर 3 के तो ऑफकोर्स बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। कैसे अप्लाई करें, कहाँ से अप्लाई करें, कब अपॉर्चुनिटी पता चलता है, अगर अपॉर्चुनिटी पता चल भी जाए तो उसको क्रैक कैसे करें, ऑल दिस थिंग्स। नाउ आई हैव अ गेस्ट जिनका नाम सोहम है, एंड ही इज़ फ्रॉम KIT, राइट, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि उड़ीसा में कॉलेज है। एंड लिटरली द कॉलेज इज़ टायर 3। एंड इट्स नॉट अबाउट कॉलेज। जो मैंने इनसे बातें करके सीखी कि इनके मन में ये था कि कॉलेज मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप अप्रोच कैसे करते हैं, आपने कितना अप्रोच किया, एंड ऑल दिस थिंग्स। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स हम लोग जो सीखेंगे। एंड ही रिसेंटली क्रैक्ड माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप, जो कि सेकंड ईयर में इन्होंने क्रैक कर लिया। बहुत बड़ी बात होती है यार, सेकंड ईयर में आपने माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्नशिप क्रैक कर ली। देयर इज अ हाई चांस कि वो PPO में कन्वर्ट हो जाए, एंड ऑल दिस थिंग्स। बट इतना बिग अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट होना और मिलना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। नाउ अब जैसे कि बहुत सारे लोगों का मन में आता है कि भैया हम भी तो सेकंड ईयर में, हमारा कैसे होगा या हमारा कैसे नहीं हुआ, हमें कैसे पता चलेगा, ऑल दिस थिंग्स हम लोग सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो चलो बुलाते हैं सोहम को एंड जानते हैं उनके बारे में। तो हाय सोहम। हाय भैया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। मतलब इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, मैं अपने जूनियर्स को गाइड कर पाऊंगा आपके चैनल के थ्रू। नाउ सबसे पहले समझते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट इंगेज प्रोग्राम है क्या, कि जिसके थ्रू सोहम को इंटर्नशिप मिली, या देर आर लॉट्स ऑफ पीपल्स जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट इंगेज प्रोग्राम के थ्रू इस बार इंटर्नशिप क्रैक किया माइक्रोसॉफ्ट में, हमें कैसे नहीं पता चला। एंड ये प्रोग्राम है क्या, इसके बारे में थोड़ा डिटेल समझते हैं, ठीक है। मैंने आज से 2 महीना पहले अपने कम्युनिटी पोस्ट डाला था यूट्यूब पे, बेसिकली अपने चैनल पे, कि माइक्रोसॉफ्ट इंगेज प्रोग्राम का जो है लास्ट डेट आ चुका है, एंड आपको जिसको रजिस्ट्रेशन फिल करना कर दो। बहुत सारे लोगों ने किया भी था, बट एक्चुअली समझते हैं कि इंगेज प्रोग्राम है क्या माइक्रोसॉफ्ट का। तो सोहम प्लीज़। या श्योर भैया, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट साल में अभी 2 बार एंगेज प्रोग्राम को लेके आती है। एक ये अप्रैल और मई टाइम, और एक नवंबर टाइम। जो अप्रैल का टाइम होता है इट्स फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स ओनली, एंड ये इससे सिर्फ आपको इंटर्नशिप मिलेगा। और जो नवंबर टाइम आता है उससे आपको फुल टाइम रोल मिल सकता है। अच्छा। तो मैंने ये अप्रैल वाले में लिया था क्योंकि मैं तब सेकेंड ईयर में था। ठीक है। बेसिकली इसमें कुछ राउंड्स होता है जिसको मैं एलिबरेट करता हूँ एक एक राउंड करके। Sure. सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन ओपन होता है, बहुत कंसाइज टाइम रहता है, ऑलमोस्ट 24 आवर्स के लिए सिर्फ विंडो ओपन रहता है, उसी के अंदर रजिस्टर करना पड़ता है। अच्छा। तो अब ये एक बात कि सबको पता कैसे चले कि ये कब आ रहा है। आप तो भैया के अगर कम्युनिटी पोस्ट में तो भैया दे ही दिए थे, या फिर आप कुछ टेलीग्राम चैनल्स या कुछ यूट्यूबर्स को भी और फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो ये एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद आपको रेज्यूमे अपलोड करना पड़ता है, जैसे हर एक रजिस्ट्रेशन में होता है। तो इसमें इसका पहला राउंड होता है जो कि रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग राउंड होता है। एंड आई बिलीव 90-95% लोगों का तो शॉर्टलिस्ट हो ही जाएगा, अगर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट ना करे या बहुत बड़ा ब्लंडर ना हो रेज्यूमे। मतलब कि रेज्यूमे सिलेक्शन में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला, रेज्यूमे डालो, आपका 95% चांस की आपका हो जाएगा। चलो नेक्स्ट स्टेप। एंड माइक्रोसॉफ्ट एज ए सेकंड ईयर स्टूडेंट से वैसे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करता रेज्यूमे। राइट, ठीक है। सो अब इसके बाद आपका पहला राउंड का एक मेल आ जाएगा। ठीक है। तो वो पहला वाला राउंड होगा कि 10 MCQ क्वेश्चंस होगा, 30 मिनट्स टाइम। अब वो MCQ क्वेश्चंस मेनली DSA बेस्ड या फिर कोर CS का फंडामेंटल जो सब्जेक्ट्स होता है वो सारे, लाइक OOPS, DBMS, OS, CN, ये सारा। ठीक है। तो वंस यू क्लियर दैट राउंड, उसके बाद एक दूसरा राउंड आएगा जहाँ पे 2 क्वेश्चंस आएगा, अगेन 30 मिनट्स टाइम। अब ये 2 क्वेश्चन किसी भी पॉइंट से आ सकता है, लाइक मे बी इट कैन बी ए स्यूडो कोड और मैथमेटिक्स और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में आता है, सिर्फ आंसर लिखने से नहीं होगा, आपको यहाँ पे आंसर के साथ आप कैसे अप्रोच किए वहां तक भी पहुंचना पड़ेगा। अच्छा। आफ्टर दिस राउंड एंड ऑल दिस राउंड्स आर फ्रॉम हैकरअर्थ प्लेटफॉर्म, राइट? हैकरअर्थ इट्स नॉट फ्रॉम हैकरअर्थ, ये माइक्रोसॉफ्ट के ही एक प्लेटफॉर्म था, एस हैकर बोल के, इसी प्लेटफॉर्म पे सारा कंडक्ट हो रहा था। ठीक है। सो नाइस। वंस ए स्टूडेंट कंप्लीट्स ऑल दिस 3 राउंड्स, तो फाइनली अब एक एंगेज मेंटरशिप प्रोग्राम का मेल आ जाएगा। ओके। ये प्रोग्राम एक्चुअली क्या है, माइक्रोसॉफ्ट में जो ऑलरेडी SD2, SD3 लेवल पे काम कर रहे हैं वो सारे लोग आपके मेंटर असाइन होंगे। पर 20 to 25 पीपल का एक मेंटर असाइन किया जाएगा। ठीक है, वो नंबर वैरी कर सकते हैं प्रोग्राम ठीक है। इस एंगेज प्रोग्राम में आपको प्रोजेक्ट बिल्ड करना पड़ता है मेंटर के गाइडेंस में। लाइक मेंटर विल डेफिनेटली हेल्प यू, बट नॉट इन मेकिंग द प्रोजेक्ट। कोई भी
जगह पे अगर इशू हो रहा है तो उन सब में तो हेल्प करेंगे मेंटर। राइट, लाइक इन फॉर्म ऑफ हाउ टू राइट द कोड, हाउ टू बेसिकली लर्न द थिंग्स, रिसोर्सेज कहाँ से मिलने हैं, ये सारी चीजें। एग्जैक्टली या फिर एकदम ही नए हो टेक स्टैक में तो एकदम गाइड करेंगे बेसिक लेवल पे कहाँ पे जाना है, क्या करना है, एवरीथिंग लाइक दैट। ठीक है। इस बार का 3 प्रोजेक्ट्स था, तो तीनों में से कोई एक प्रोजेक्ट बनाना था। क्या आप प्रोजेक्ट बता सकते हैं कि 3 प्रोजेक्ट क्या क्या था? हाँ, तीनों प्रोजेक्ट था, जहाँ पे पहला वाला था एक फेस रिकॉग्निशन के ऊपर, दूसरा वाला था कुछ डेटा साइंस के ऊपर जहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का डेटा क्यूरेट करना था, और तीसरा वाला था वो हमारा जो नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन सिस्टम होता है ना, वैसा ही कोई भी रिकमेंडेशन सिस्टम, मे बी नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, एनीथिंग। ठीक है। इसके ऊपर कोई इस मतलब बेसिकली कोई एक हम लोग को चूज करना होता है इसमें से कि कोई एक स्टूडेंट्स को एक ही चूज कर सकता है, और जितने भी लोग सेलेक्ट होते हैं एंगेज प्रोग्राम के लिए और उन सबके पास यही 3 ऑप्शन होता है, राइट? और उनमें से किसी कोई एक चुनना है आपको। एग्जैक्टली। ठीक है। तो इन तीनों में से हमें कोई प्रोडक्ट बिल्ड करना पड़ेगा, आइदर इट्स ए वेबसाइट और ए मोबाइल ऐप। अच्छा, ठीक है। ये है पूरा एंगेज का चीज। अब इसमें सिर्फ प्रोजेक्ट बनाना ही सब कुछ नहीं होता है, आप कैसे मेंटर से इंटरैक्ट कर रहे हो, और टाइम टू टाइम कुछ एक्सरसाइज एक्टिविटीज जो कि वो एस हैकर पे आता ही रहता है, लाइक एवरी वीक कुछ ना कुछ असाइनमेंट। अब वो असाइनमेंट्स क्या होता है, बहुत ही बेसिक जनरल टाइप, एचआर की तरफ आपने कहाँ से सीखा, आप क्या टेक स्टैक यूज कर रहे हो, आप प्रोडक्ट बिल्डिंग के किस लेवल पे हो। राइट। इस लेवल पे उसकी मतलब हाँ या कंटिन्यू। इस लेवल पे मतलब ऑनेस्ट रह के हम भर सकते हैं, लाइक दे आर चेकिंग लाइक हमारा प्रोग्रेस क्या चल रहा है। हाँ, अंडरस्टूड। Basically, after selecting, there are lots of things happening inside the Microsoft platform जो कि आपको हेल्प करता है, आपको ट्रैक करता है कि आपकी प्रोग्रेस क्या है, आपको मेंटर्स असाइन किए गए हैं, आपको प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, आपको कुछ डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, दिस ऑल द थिंग्स। और एट द एंड आपका इवैल्यूएशन होता है, एंड इफ़ यू आर सेलेक्टेड तो देर आर टू काइंड ऑफ सिलेक्शन आई गेस। पहला सिलेक्शन होता है कि डायरेक्ट अगर आपका प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा हुआ तो डायरेक्टली आपको इंटर्नशिप मिल जाता है। नहीं, अगर थोड़ा मिनिमम टाइप का है कि हाँ चलो ठीक है, मतलब चल सकता है, एंड देयर इज़ अ चांस ऑफ स्कोप कि आप अच्छा उसमें और कर सकते हो, शायद ये पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकता है हमारे लिए, तो आपका एक राउंड ऑफ इंटरव्यू और होता है, और उसके बाद फिर आपको इंटर्नशिप मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस बड़ी, मतलब आपने डायरेक्टली आपको इंटरव्यू मिल गया, मतलब कि आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया होगा। एंड ये प्रोग्राम ना हमारे टाइम पे नहीं था, अब धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट वांट की जो हमारा डेवलपमेंट ओरिएंटेड जिसका माइंडसेट है वो स्टूडेंट्स को पिकअप करना चाह रहे हैं। DSA इज़ फाइन, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग होते हैं जिनका CP में मन नहीं लगता, राइट? अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड ईयर से बच्चे से क्या ही CP आपसे एक्सपेक्ट की जाएगी, उतना तो एक्सपेक्ट नहीं करता, बट दे आर एक्सपेक्टिंग यू समथिंग कि आपको नया टेक स्टैक पता हो, आपको ये चीज़ें पता हो कि कैसे हम कोई ऐप या वेब बना सकते हैं। ऑफ कोर्स आप सेकंड ईयर में हो यार, एंड यू आर गोइंग टू एंड यू चूजन द कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो ऑफ कोर्स दे आर एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ लेवल कि आप कुछ बना सकते हो, आइदर फ्रॉम द ML प्रोजेक्ट, आइदर फ्रॉम द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वट एवर द स्टफ यू नो। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या बेसिकली मैं कहूँगा धीरे धीरे इंडस्ट्रीज ओरिएंटेड मूव कर रही है यार, कि थोड़ा डेवलपमेंट आपको आना चाहिए ना। अब एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं कि बेसिकली जो डर होता है कि हम टायर 3 से हमारा हो ही नहीं सकता, ठीक है, उसको रिजॉल्व करते हैं। क्योंकि मेरा सबसे बड़ा जो एक मोटो लेके मैंने चला हूँ हेलो वर्ल्ड के साथ, कि आपके मन में जो डर बैठा हुआ है ना कि हमारा हो ही नहीं सकता और हम लायक ही नहीं है, हम काबिल ही नहीं है, हमें तो ये भी नहीं आता वो भी नहीं आता, वो मन से हटा दो यार। बिकॉज मैं ऑनेस्टली बताऊँ, बहुत सारे लोग गए इंटर्नशिप, जरूरी नहीं कि उनको सब कुछ आता हो, दे आर लर्न, उन्होंने सीखा वहाँ पे कि कैसे करते हैं, उनको पता था, अपॉर्चुनिटी मिला, उन्होंने ग्रैब किया, रेदर देन लॉट्स ऑफ थिंकिंग ही और दे ओनली थिंक अबाउट वन थिंग कि चलो आया है इसको क्रैक करते हैं। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आपने जो टायर 3 का जो फियर है वो अपने मन से कैसे हटाया, ये हटाया भी कि नहीं हटाया? या डेफिनेटली ये तो हटाया ही। लाइक जब एकदम नए नए कॉलेज में आते तो ये तो एक डर बैठा रहता ही है कि अब लाइक टायर 3 कॉलेज है, यहाँ पे तो उतना कंपनीज ही नहीं आता है, क्या होता है। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि जिस मोमेंट में कॉलेज एंटर किया तब वो डिजिटल रेवोल्यूशन का एरा चल रहा था, लाइक भैया आप और बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत गाइड किए। तो ये सब चीज देख के मुझे थोड़ा थोड़ा सा लाइक बिलीव हुआ, बट मैं ये भी चीज बोलूंगा किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। लाइक सजेशन सबसे लो, बाकी खुद इंप्लीमेंट करके देखो। एंड आई बिलीव कॉलेज के टायर से फर्क नहीं पड़ता, आप स्टूडेंट किस टायर का हो वो देखो आप। लाइक अगर आपको कॉन्फिडेंस है, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, इफ यू हैव फेथ, डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड मिलेगा। शायद आज नहीं, कल नहीं, बट ऑन ए लॉन्ग टर्म आपको डेफिनेटली मिलेगा। राइट।
या मैंने ये लाइन मेरे वीडियोस में कहा था अपने कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई चीज़ें आज ही मिल जाए, कल ही मिल जाए, बट एट द एंड मिलेगा अगर आप कंसिस्टेंट मेहनत कर रहे हो तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सवाल जो मेरे मन में क्या सबसे ज़्यादा लोगों के मन में आता है कि हमने एक जगह अप्लाई किया, हमारा नहीं हुआ, हमने दूसरी जगह अप्लाई किया, हमारा फिर नहीं हुआ, तीसरी जगह अप्लाई किया, फिर भी नहीं हुआ। आपके मन में ये फियर था, आपने ये चीज़ फेस किया तो आपने कैसे ओवरकम किया, कितने एप्लीकेशंस अप्लाई किए, मुझे इसके बारे में बताओ। ये वाला जो चीज़ है ना, ये सबके मन में होता है। लाइक जब मैं पहली बार अप्लाई करना स्टार्ट किया, लाइक मेरा थोड़ा बहुत डीएसए और डेवलपमेंट हो गया था, मैं जब स्टार्ट किया था ना, लाइक मुझे बहुत सारा रिजेक्शन मिला। बट ठीक है। एक चीज जो मैं सीखा, लाइक वी हैव टू कीप ऑन अप्लाइंग, वी शुड ट्राई। लाइक क्या ही हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा सामने वाला रिजेक्ट कर देगा, इससे और क्या ही फर्क पड़ेगा, बट वी मस्ट ट्राई। भैया भी हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि कीप ऑन अप्लाइंग, ट्राई करो, सामने वाला कुछ भी सोचे। राइट। तो ये वाला चीज है। मैं आज तक कुछ नहीं तो 100 से ज्यादा जगह अप्लाई तो कर ही चुका हूँ। लाइक आई करेंटली हैव लाइक 3-4 ऑफर्स, सारी स्टार्टअप्स के हैं, और करेंटली आई एम इंटर्निंग एट ए कनाडा बेस्ड स्टार्टअप टू। ऐसे करके जस्ट कीप ऑन अप्लाइंग। मुझे भी अब जाके मिला, लाइक आई एम अप्लाइंग सिंस 1 year, लास्ट 1 year। मतलब लॉन्ग टाइम एफर्ट, बट अल्टीमेटली जब रिजल्ट मिलता है तो इतना सारा मिल जाता है कि वी हैव टू सेलेक्ट कहाँ जाएं, ये होता है एट द। बट आपको अप्लाई अपने एंड से अप्रोच करना पड़ेगा, अपने एंड से अप्लाई करना पड़ेगा। मुझे सोहम की सबसे अच्छी बात भी यही लगी जब मैंने इनसे बात किया था कि लिटरली ये बहुत अप्रोचेबल, इन्होंने मुझे भी अप्रोच किया। आई वाज एंड देयर आर लॉट्स ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट एंगेज के थ्रू ऑफर क्रैक किया, बट ही अप्रोच्ड मी कि भैया ऐसा ऐसा हम बताना है, ऐसा ऐसा हम जूनियर्स को गाइड करना है। तो व्हाट वन थिंग जो आपको लगता है कि टायर 3 के मन में डर बैठा हुआ है एंड यू ओवरकम दैट थिंग, मुझे ये बताओ। अब टायर 3 के साथ क्या इशू है ना, जब से हम लाइक कॉलेज घुसते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर फैमिली, रिलेटिव्स टू आवर टीचर्स, फ्रेंड, सब वी थिंक कि सब हमें जज कर रहे हैं। हमें तो कोई अच्छा आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी कुछ नहीं मिला, अब हमारा क्या होगा, ऊपर से कॉलेज में भी नहीं आता है। ये चीज हमें मन से हटाना पड़ेगा। लाइक दुनिया चाहे कुछ भी सोचे, इफ वी आर ऑनेस्ट टू आवर वे ना, सक्सेस तो मिलनी है। तो ये चीज, ये माइंडसेट ही हमें चेंज करना पड़ेगा। लाइक ये चीज हटा दो, जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस, बाकी सब धीरे धीरे हो ही जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कॉलेज में आके सीखा, यार गाइडेंस उसी से लो, अपने उसी सीनियर से लो जो ऑलरेडी कहीं पे प्लेस्ड या अच्छी जगह इंटर्न कर रहे हैं। लाइक ऐसी किसी से गाइडेंस मत ले लेना कि जो ऐसे बहुत मिलेंगे सीनियर्स, लाइक कुछ भी आके गाइड कर देते हैं। सो यू मस्ट हैव ए गुड सराउंडिंग, एक जो वो अच्छा सराउंडिंग होता है ना, लाइक ऐसा बोला जाता है, इफ यू आर सिटिंग विद 5 मिलियनियर्स यू आर द 6 मिलियनियर। सो दैट्स द थिंग। मेरे जर्नी में मेरे सीनियर्स ने बहुत हेल्प किया, बहुत। सही, बहुत सही यार। मतलब ऑफ कोर्स, मतलब आप मतलब अगर आप उनसे पूछ रहे हो ना कि जिन्होंने वाकई में कुछ किया है, तो डेफिनेटली उनकी जो अंडरस्टैंडिंग, उनकी एक्सपीरियंस आपको साथ में मिलेगी, और वो बहुत बड़ा गाइडेंस रोल प्ले करता है एट द एंड, जब आप कहीं अच्छे जगह पे जा रहे होते हो। तो दैट्स ग्रेट मैन। नाउ नेक्स्ट सवाल जो मेरे मन में, अगेन मेरे मन में नहीं, दुनिया के मन में सबसे ज़्यादा आता है कि भैया हम क्या करें, कॉलेज में घुसते के साथ डेवलपमेंट स्टार्ट कर दें, सीपी स्टार्ट कर दें, डीएसए स्टार्ट कर दें, आखिर करें तो करें क्या? आपको क्या लगता है कि आपने क्या मिस्टेक्स करी, और आपको लगता है कि काश मैंने थोड़ा और अच्छा किया होता किसी चीज़ में, या ऐसे चलना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग वो क्या है? मैं ये मानता हूँ मेरे लाइफ का सबसे ज़्यादा बड़ा मिस्टेक यही है, मैं कुछ ज़्यादा ही यूट्यूब वीडियोस देख लिया था। लाइक कोई बोल रहा है डेवलपमेंट करो, कोई बोल रहा है सीपी करो, कोई बोल रहा है सिर्फ लीड कोड करने से हो जाएगा। बट एक चीज है, ये तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम खुद एक्सप्लोर करोगे सारा चीज। क्या पता तुमको सीपी में इंटरेस्ट आ जाए, क्या पता तुमको डेफ में आ जाए। सो आई सजेस्ट कि अगर तुम फर्स्ट सेम में नए नए आ रहे हो, जस्ट एक्सप्लोर, कीप ऑन एक्सप्लोरिंग, जितना कुछ हो सकता है। क्यों, तुम्हें किस बात का डर है, तुम तो अभी फर्स्ट सेम में हो ना। एक्सप्लोर करो, देखो कौन सा चीज तुम्हारे बैठ रहा है मस्त, लाइक आप कोऑर्डिनेट कर पा रहे हो उस चीज पे, उस पे लग जाओ। और बाकी जरूरी तो दोनों ही है, डेवलपमेंट भी है, डीएसए भी है। हाँ, बट जनरली होता क्या है ना कॉलेजेस, यप आई एग्री, बट होता क्या जनरली जब हम लोग कॉलेज में जाते हैं ना, तो हमारे सीनियर्स और हमारे जो कोडिंग ग्रुप वाले लोग होते हैं वो इतना हाइप कर रखे होते हैं सीपी का, कि हमें लगता है कि सीपी नहीं करेंगे तो जिंदगी खत्म। बट ऐसा नहीं होता यार, ये चीज मेरे साथ भी हुआ था। राइट, और ये चीज़ मेरे साथ भी कॉलेज में हुआ था, सीपी नहीं करेंगे लाइफ खत्म। ऐसा नहीं है, ऑफ कोर्स आप सीपी करोगे अच्छे जगह पे जाओगे, बट सीपी में अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो इंसान क्या करे यार, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। तो जरूरी नहीं है कि आप फिर कंप्यूटर साइंस का लाइक ही नहीं हो। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स अदर टू एक्सप्लोर, जहाँ पे आप डीएसए सीख सकते हो, या फिर आप लीड कोड कर सकते हो, आप डेवलपमेंट सीख सकते हो, आप एमएल सीख सकते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर, बट हमें क्या है कि सीपी नहीं आ रहा बस हमारा खत्म। बट ऐसा नहीं होता यार।
मतलब ये मैं समझाना चाह रहा आपको, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर तो लिटरली बहुत ही नूब होता है और बहुत ही स्टार्टिंग पीरियड होता है करियर बनाने का। एंड इतने स्टार्टिंग पीरियड में अगर आपने कोई अच्छी कंपनी क्रैक कर ली, वो भी इंटर्नशिप के साथ, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और सच बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलते रहते हैं, बस एक बार थोड़ा नज़र टिका के बैठना पड़ता है। लिंक्डइन के थ्रू या रिक्रूटर के थ्रू या लोगों को आप अप्रोच करना स्टार्ट करो, अपने अच्छे सीनियर्स को अप्रोच करना स्टार्ट करो। ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती है। हमें क्या सोचते हैं कि यार वो सीनियर क्या ही सोचेगा, अगर हम उसके पास जाएंगे पूछेंगे तो कुछ नहीं सोचेगा, वो सीनियर भी सीखा है किसी न किसी सीनियर से। तो यू हैव टू बी अप्रोचेबल, ये सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगता है जो आपको सीखनी चाहिए। चलो, अभी तक मैं क्या करता हूँ कि सबसे ज़्यादा हर वीडियोज़ में जो भी इंटरव्यू जो भी गेस्ट आते हैं मेरे पास, हमेशा पूछता हूँ कि, और मेनली वो टायर 3 से होते हैं, और मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ ताकि लोगों को कंफर्म हो जाए, क्या लिटरली कॉलेज मैटर किया आपके इस पूरे प्रोसेस में? मुझे अभी तक जितने भी ऑफर्स मिले हैं उसमें कॉलेज तो एकदम मैटर नहीं किया। राइट। मतलब सारे ही ऑफ कैंपस थे, या तो कोई ऑफ कैंपस ड्राइव था या फिर आई डायरेक्टली अप्रोच टू द रिक्रूटर लिंक्डइन पे। राइट, तो ऐसे ही था। सही पता है मैं ये वीडियो सबसे ज़्यादा शूट करने में क्यों इंटरेस्टेड रहा, क्योंकि आई वॉज लाइक कि सेकंड ईयर हर कोई बात कर रहा है फाइनल ईयर की, थर्ड ईयर की, बट सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर का क्या, वो आते के साथ इतना मिसगाइड हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता हम करें तो करें क्या। ओके, सो फाइनली अगर हम आपसे एक फाइनल सवाल पूछें, ठीक है, कि ऐसा क्या एडवाइस है जो आप लिटरली अपने जूनियर्स को, कम्युनिटी को देना चाहते हैं, कि जो आपने मिस्टेक्स करी या आपने जो एक्सपीरियंस किया कि काश मुझे ये चीज़ थोड़ा पहले पता होता, या काश मैं ये चीज़ किसी को पहले अच्छे से बता पाता, तो ऐसा वो क्या चीज़ है, मुझे वो जानना। वेल, अगर मुझे कुछ एक अपने जूनियर्स को गाइड करना होगा तो मैं कुछ पॉइंट्स बोलूंगा। सबसे पहला पॉइंट तो अपना एनवायरनमेंट देखो, सराउंडिंग देखो, चाहे वो दोस्ती में भी हो चाहे अपने सीनियर्स में भी हो। गाइडेंस उसी से लो जो एक्चुअली कहीं पे प्लेस्ड या अच्छी जगह पे है। दूसरा वाला पॉइंट, कीप ऑन एक्सप्लोरिंग। ऐसा नहीं कि तुम्हारे सीनियर आके ओवर हाइप कर दिए कि सीपी ही करो या डेव ही करो, तुम ट्राई करके देखो सब कुछ, तुम्हें कौन सा चीज जचता है। और तीसरा, द मोस्ट थिंग जो मेरे ऊपर सबसे ज्यादा अप्लाई किया, कीप ऑन अप्लाइंग। रिजेक्शन तुमको मिलना ही है भाई, टायर 3 से हो, बहुत सारे रिजेक्शन मिलेगा। मुझे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से रिजेक्शन मिला, जैसे ट्रायलॉजी इनोवेशन, मीडिया.नेट, जेपीएमसी। तो ये चीज थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग है, बट कीप ऑन अप्लाइंग। एट द एंड अगर इफ यू ट्रस्ट द प्रोसेस ना, हार्डवर्क के साथ कंसिस्टेंसी मिला दोगे ना, तो डेफिनेटली तुम्हारा कुछ ना कुछ तो होगा ही, और वो अच्छा ही होगा। एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, भैया का चैनल हेलो वर्ल्ड बाय प्रिंस को सब्सक्राइब कर लेना। भैया बहुत ही अच्छे अच्छे डीएसए का कंटेंट्स भी डालते हैं और ऐसे इंटरव्यू पॉडकास्ट भी होता है, बहुत कुछ सीखोगे। सही सही, थैंक्स यार सुबह। तो अल्टीमेटली मैं कंक्लूड करता हूँ चीज़ों को कि देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आप लाइफ में कर सकते हो, देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बस आपको अप्लाई करने का जो नेचर है वो बिल्ड करो, रेदर देन कि आप ज़्यादा लर्निंग पे फोकस कर रहे हो। बिकॉज देखो, एट द एंड मैटर ये करता है कि आपने अप्लाई कितनी जगह किया, एट द एंड मैटर ये करता है कि आप कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। एंड वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, जब आप कुछ लर्निंग मोड में होगे, जब कुछ सीख रहे होगे। आपने क्या किया, कोई चीज़ें नहीं आई, आपने छोड़ दिया, वो काम मत करो। देखो कि कम्युनिटी क्या कर रही है, देखो कि सीनियर्स क्या कर रहे हैं, सीनियर्स क्या गाइड कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ अगर आपको नहीं आता, आपका मन नहीं लग रहा है, तो वो मतलब ख़त्म हो गया फिर लाइफ, उसके बाद कुछ नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। एंड आई होप कि आपको इंटरव्यू करके मेरे साथ मज़ा आया होगा, एंड आपको भी अच्छा लगा होगा कि मैंने जो जो चीज़ें बोली। अगर आपको सारी बातें सोहम से, मेरी से, किसी भी बातें अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या चीज़ें आप रिलेटेबल एंड ऑल द थिंग्स। तो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, साइन।